अस्सलामुअलैकुम। ब्लैक होल क्या चीज़ है और उसके इर्द गिर्द उससे भी ज़्यादा जो मामलात हैं वो कैसे चलते हैं और ये बनते कैसे हैं और इस तरह की चीज़। आप फर्ज करें कि आप ज़मीन पर किसी भी जगह पर मौजूद हैं और आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है। आप उसे हवा में उछालते हैं वर्टिकली अपवर्ड। वो कुछ ही देर बाद आपके हाथों में आ जाती है, 1 सेकंड बाद या हाफ सेकंड के बाद या 2 सेकंड बाद। आपकी ख्वाहिश है कि ये ज़्यादा देर तक हवा में रहे और कुछ टाइम लगा के मेरे हाथों में आए, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा स्पीड से उसको आप उछालेंगे। फिर वो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए स्पेस में रहेगी और फिर आपके हाथ में आ जाए। फिर आप इसको आपका दिल करता है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए ये बाहर हवा में रहे और बहुत देर के बाद फिर हमारे हाथ में आए, यानी आप कह सकते हैं कि 1 मिनट के बाद आए। आप जज्बाती हो जाते हैं, आप फिर उसको और ज़्यादा स्पीड से उछालते हैं। आप यूं स्पीड बढ़ाते जाते हैं, बिलाखिर आपका दिल करता है कि ये मेरे हाथ में वापस ही ना आए। तो और आप स्पीड भी नोट कर रहे थे कि मैंने कितनी स्पीड से इसे उछाला था। तो फिर आप एक ऐसी स्पीड से उछालेंगे उसे कि जब आपके हाथ में दोबारा से वापस भी ना आए हमेशा के लिए। तो ऐसी स्पीड को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी पे। ग्रेविटी अगर बढ़ती जाएगी तो आपको एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ाना होगी। इसलिए ये जो साइंटिस्ट हैं आजकल ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई मिशन मार्स से हम लॉन्च कर सकें या मून से लॉन्च कर सकें, क्योंकि वहां पर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है। जितनी एस्केप वेलोसिटी कम होगी, जाहिर है उतनी एनर्जी भी कम यूटिलाइज करना पड़ेगी। तो एनर्जी के डेफिसिट को पूरा करने के लिए इनकी कोशिश है कि हम कहीं किसी दूसरे प्लेनेट पर हम चले जाएं जिसकी ग्रेविटी बहुत कम हो और वहां से हम बैठ के मिशन लॉन्च करें और वहां पर फ्यूल भी होना चाहिए। तो मुख्तलिफ किस्म के ये आजमाइशें चल रही हैं। आजकल मून के ऊपर भी बहुत ये गहमा गहमी है, बहुत सारे कंट्रीज चले गए, बहुत सारे जाने की कोशिश में हैं, तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। खैर, हम वहीं पर आते हैं। तो आप एक ऐसी एस्केप वेलोसिटी से उसे फेंकेंगे, आप ऐसी वेलोसिटी से फेंकेंगे जिसे हम एस्केप वेलोसिटी करते हैं ऑन द अर्थ। अब जैसे जैसे प्लेनेट का साइज बढ़ता जाता है उसकी ग्रेविटी भी बढ़ती जाती है, या साइज वही है मगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो यानी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी ग्रेविटी भी बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है, ब्लैक होल के किस्से में ये होता है कि आप जितनी भी उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं, आखिर अल्टीमेट स्पीड है वो आपको कितनी अटेन कर लेंगे। एस्केप वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड अटेन कर लेंगे, उससे ज्यादा तो आप अटेन कर नहीं सकते। तो अगर आप लाइट की स्पीड भी अटेन कर लेते हैं तो भी आप अगर उसके ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में चले गए तो आप वहां से वापस नहीं आ सकते। यानी लाइट भी इवन वहां से एस्केप नहीं कर सकती। लाइट स्पीड मींस खुद लाइट भी, फोटॉन लाइट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो खुद फोटॉन भी वहां से एस्केप नहीं कर सकते। तो इस तरह एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बनते कैसे हैं? अब जो फेमस है, जिसके बारे में सभी जानते हैं या जिसके बारे में इजीली आप जिक्र कर सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं, वो है मैसिव स्टार। मैसिव स्टार आप इसे कह सकते हैं कि डेड स्टार, ब्लैक होल को। अच्छा, ब्लैक होल, मजे की बात यह है, ना ब्लैक है ना होल है। अगर वो होल है भी तो वो टाइम में होल है, स्पेस टाइम में होल है, मगर वो बजाते खुद कोई होल नहीं है, एक सॉलिड बॉडी है। अब होता क्या है, जो मैसिव स्टार है, मैसिव स्टार मींस मोर मैसिव देन द सन, ट्रिलियन बिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन द सन। तो इसको सोलर मास कहते हैं। हमारे जो सन का मास है सोलर मास कहते हैं। तो ट्रिलियन टाइम मोर मैसिव देन द सोलर मास। तो इस तरह के स्टार्स वो बन सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इतने मैसिव स्टार की एक ग्रेविटी होती है जो उसे अंदर की तरफ पुल करते टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, टू द सेंटर ऑफ द मास, जो कि हम सब जानते हैं।
अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड प्रेशर होगा, ताकि वो एक उसका जो डिफाइन हो जाए, उसका सरकमफ्रेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का या स्फेरिकल शेप उसकी डिफाइन हो जाए, कहीं बैलेंस हो जाए। तो वो उसकी एनर्जी होती है। एनर्जी अब कहाँ से आती है? एनर्जी ये वही है जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई, और वो बेपनाह उसने एनर्जी दी जो उसको अपवर्ड पुश करती है। तो वहां पर जो है वो डिफाइन करती है। अब जब ये होता रहता है तो उसके बाद फ्यूल चलता गया चलता गया चलता गया, एनर्जी कम होती गई। अच्छा, अब वो हीलियम में कन्वर्ट हुई, हीलियम फिर डाउनवर्ड मोर मैसिव एलिमेंट में कन्वर्ट हुई। तो यूं करते करते उसका क्या होता है, अब उसकी ग्रेविटी इज मोर ग्रेटर देन द आउटवर्ड प्रेशर। अच्छा, अब क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो वो अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाते हैं, यानी अपने सेंटर पर, अपने मरकज के ऊपर इतने मैसिव स्टार जो हैं अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाते हैं। जब वो कोलैप्स करता है तो तब वो उसका जो स्फीयर है वो कम हो जाता है। जब वो कम मीन्स के मोर डेंस हो जाता है। जब वो डेंस होता है तो उसकी ग्रेविटी और बढ़ जाती है। जब वो ग्रेविटी और बढ़ती है तो और वो डेंस होता है। जब वो और डेंस होता है तो ग्रेविटी और बढ़ती है। तो यूं एक दूसरे के साथ काउंटर प्रोडक्टिव में चल पड़ते हैं, हत्ता के करते कराते वो एक दूसरे को बढ़ाते 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 वो एक छोटा टाइनी बन जाता है। आप कह लें कि अगर ट्रिलियन मास ऑफ द ट्रिलियन टाइम्स मैसिव देन द सोलर मास है, तो फिर वो सन के बराबर रह जाएगा या इससे भी कम रह जाएगा। अब जब वो इतना मैसिव हो जाता है तो अब वो स्पेस टाइम, अब आते हैं स्पेस टाइम पे। अब यहां से स्पेस टाइम काम करना शुरू करेगा। ये कंसेप्ट साथ होगा तो आप समझ सकेंगे कि हमारे इवेंट्स कैसे होते हैं, क्यों हम एस्केप नहीं कर सकते, क्यों लाइट की स्पीड से भी इवन हम वहां से एस्केप नहीं कर सकते। अब स्पेस टाइम पर आ जाए। अब फर्ज करें कि एक बलून है, बलून के अंदर आप बलून को इन्फ्लेट कर लें। इन्फ्लेट हो गया और इसमें हवा भरी गई और अब इसको उड़ा दें। और ये बलून भी ऐसा फर्ज करें जो मुसलसल जिसके अंदर हवा भरी जा रही है, हवा भी मुसलसल भरी जा रही है किसी मैकेनिज्म से, यानी वो फूल रहा है और हवा में उड़ रहा है और साथ रोटेट भी कर रहे हैं। फिर एयर के अंदर गैप्स भी होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जब आप एरोप्लेन पे सफर करते हैं तो एकदम से जर्क आते हैं, तो इस तरह से भी गिरता है। तो मतलब इस तरह से रैंडमली मूवमेंट उसके अंदर है। और उसके ऊपर फर्ज करें एक चींटी बैठी हुई है। अच्छा, अब आपने क्या किया था, उसके ऊपर एक ग्राफ भी बना दिए थे, लाइनें ग्रिड टाइप जैसे ग्राफ होता है उस तरह की स्क्वायर लाइन भी बना दी थी। जैसे ही आपने उसको इन्फ्लेट किया, अब किसी जगह से वो ज्यादा फूला हुआ है, किसी जगह से कम फूला हुआ है, और साथ हवा भी भरी जा रही है। जो उसके वीक पॉइंट्स हैं हो सकता है वो ज्यादा फूल गए हों। तो आप देखेंगे अब जो ग्राफ की रेशो थी वो भी वो नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है अपना चींटी, इसको चलना है इन्हीं ग्राफ्स की लाइन में, इसी ग्रिड की लाइंस पे चलना है। अब वो कहीं से वो देखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, कहीं से देखते हैं तो वो करीब करीब आ जाते हैं, वो जो ग्रिड लाइंस हैं। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, उसकी स्पीड में तो वैसे तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन अगर जब हम उसको इस ग्रिड के रेफरेंस से मेजर करेंगे तो हमें उसकी स्पीड भी वेरी करती हुई नजर आएगी, अगर हम मेजर कर सकेंगे तो। अब होता क्या है, यहां से सारा किस्सा शुरू होता है। अब आ जाएं, इस फैब्रिक को हम ट्राई करते हैं। अच्छा, अब ये जो बलून था, आपने देखा कि किसी एक वक्त में, किसी स्पेस में, किसी एक पॉइंट पर था और टाइम में किसी एक मकाम पर था। स्पेस में किसी एक मकाम पर था और टाइम में किसी एक जमान पर था। जमान और मकान कह देते हैं, चले जमान और मकान कह देते हैं, यानी टाइम फ्रेम में एक जगह पर था। फर्ज करें कि किसी एक सेकंड में वो XYZ पर था और T1 पर था। तो अब ये वो पॉइंट होगा जिसके हमने 4 डायमेंशन डिफाइन कर दिए। एक तो उसका X है, एक उसका Y है, एक उसका Z है, और 4th डायमेंशन हमने उसके साथ T लगा दी। अब ये 4th डायमेंशन फ्रेम बजाते खुद मूव कर रहा है। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो ना तो उस टाइम में ये वापस आ सकता है और ना ही उस मकाम पर ये वापस आ सकता है। टाइम और स्पेस के फ्रेम में एक जगह पर ये दोबारा वापस ट्रेस नहीं करेगा। ये गया तो फिर ये गया,
तो इसी तरह से पूरे अजराम फल्की, जिनको हम कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज कह लें, तो ये जो हैं ये इसी तरह से टाइम फ्रेम के अंदर हैं और स्पेस टाइम के अंदर हैं, और ये फैब्रिक पूरे का पूरा हर जगह पर मौजूद है। अब आपने देखा था कि जैसे ही उस बलून को किसी जगह से वो टाइम के ग्रिड जो हैं बढ़ गए थे, किसी जगह पर कम हो गए थे, और अगर किसी जगह पर बाहर उसको वैक्यूम मिल गया जहां पर प्रेशर कम हुआ तो वो साइड पीछे भी जाएगी। तो यूं जब मैसिव बॉडीज इवन जमीन भी जब इस फैब्रिक के ऊपर आती है, इस फैब्रिक इर्द गिर्द सारा फैब्रिक है, फोर्थ डायमेंशनल है, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन को भी इस तरह से मेरे पास कोई ग्राफिकली ऐसी महारत नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं ये पिक्चर। तो इस फैब्रिक को ये कर्वेचर इसके बना लेते हैं। जैसे आपने पेपर लिया या रबर की एक शीट ली और उसके अंदर आपने टेनिस बॉल डाली, तो थोड़ा सा कर्वेचर कर लेगी, और आपने उससे भी कम साइज की लेड की या स्टील की या लोहे की बॉल डाली तो वो उसको बहुत डीपली चली जाएगी और उसके कर्वेचर भी बहुत ज्यादा होंगे। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं। अब देखें, अब चूंकि चीजों ने अगर तो ये बॉडीज हटा लो, शीट फिर से स्प्रेड हो गई, सीधी हो गई, अब आपने कोई छोटी सी मार्बल डाला तो वो सीधा स्ट्रेट उसको असूली तौर पर सीधे चलते रहना चाहिए बैलेंस फोर्स के साथ। अगर वो स्ट्रेट है लेवल उसका तो उसको सीधा चलना चाहिए, और आपने बैलेंस उसको फोर्स डाली थी। लेकिन अगर उसको कहीं से कर्वेचर मिल गए तो अब वो कर्वेचर की गिर्द घूमना शुरू कर देगी। इस तरह का कर्वेचर मिल गया तो वहीं पे घूमना शुरू कर देगी। अब ये जो नीचे अंदर गिर क्यों जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां ऑलरेडी ये फैब्रिक मौजूद है और ट्विस्टेड है, जिसकी वजह से ये अंदर वरना इसको इसे घूमते रहना चाहिए जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, वरना तो ये स्ट्रेट चली जाती, कोई भी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट चला जाता। अब इसको इस तरह का कर्वेचर मिले तो उस कर्वेचर के ऊपर चूंकि पूरी ग्रिड लाइन कर्व हो चुकी थी तो वहां उसके ऊपर इसने घूमना, ये एन सर्कुलर नहीं घूमती, नहीं, ये थोड़ा बैजवी शक्ल में होती है, क्योंकि खुद फैब्रिक भी इस तरह से मुड़ा हुआ होगा, तो जिस वजह से ये बैच भी होती है। और स्पीड भी इसकी कांस्टेंट नहीं रहती। जमीन की ऑर्बिटिंग स्पीड अराउंड द सन इज नॉट कांस्टेंट। एक जगह पर आकर ये बहुत स्पीड पकड़ लेती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू कर देती है, और फिर वहां से फिर स्पीड पकड़ना शुरू, बिल्कुल जैसे आपका स्विंग होता है, स्विंग को आपने यूं घुमाया और वहां पे आगे जाकर के आहिस्ता आहिस्ता स्लो हुआ, फिर रुका और फिर वापस आया, या जैसे बाल को आपने उछाला, वो गई ऊपर स्लो हुई और फिर आपके, अच्छा, तो इस तरह से ये भी इस तरह से घूमता है। अच्छा, फिर हम आते हैं उधरी ब्लैक होल के ऊपर। ब्लैक होल ने अब इस फैब्रिक के साथ क्या किया, क्योंकि ये वेरी डेंस था, इतना डेंस था कि इसने कर्वेचर को, फैब्रिक को एक तरह से गिरह लगा दी और पूरे स्पेस टाइम को एक गिरह लग गई। अब यहां से जब लाइट भी इवन अगर आ गई तो इस स्पीड के साथ वो भी एस्केप नहीं कर सकती। अब ये है एक सिंपल सा कंसेप्ट ब्लैक होल का। मुझे उम्मीद है आपको ये शायद कंसेप्ट का कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आपने इसके ऊपर मुझे कमेंट्स दिए कि मैं इन पर मज़ीद बात करूं तो हम मज़ीद डिटेल से और मज़ीद लेंथी सीरीज इसकी वो हम शुरू कर सकेंगे, क्योंकि इसको एक ही सीटिंग में बैठ करके कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। और तो इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट बना लेंगे और इसके साथ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।